ब्रदर, ये क्वेश्चंस और ये पॉडकास्ट सुन के आपके भी दिमाग के चक्षु खुले ना, सो सब्सक्राइब टू दिस सो दैट यू कैन वॉच आवर पॉडकास्ट इन स्मॉल बिट्स एंड क्लिप्स व्हाइल यू आर बिजी एंड वेस्टिंग योर लाइफ अवे. मैं सोचा था कि मैं ना पॉडकास्ट की शुरुआत ही आपके गाने से करूँगा. अब आप मेरे को ये बताओ, आप गा के सुनाओगे कि इस पे बजाएं? गा देता हूँ, ऐसे गाऊं? मैं तो कहता हूँ बिना गिटार के? गिटार पे हम गाते ही रहते हैं, ऐसे गाता हूँ. बिल्कुल गाओ, है ना? पर कौन सा गाओगे? आप चूज करो. चलो मैं क्या बताऊंगा, आपका शो है. ओके. फ्रैंकली आई थिंक आपको आदमी चूतिया गाना चाहिए. हैं? हाँ, वो शुरुआत वहां से करनी चाहिए, अच्छा. फिर अपने आप निकल जाओगे आप. चलो ठीक है. हाँ. फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है. हक दिया मैंने. नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो यार, हमारे कान सुर पे अलाइन नहीं है, हमें नहीं समझ आए. आप गाओ भाई. हाँ. अरे भाई, आपको पता है, आपको पता लग रहा है आपने हक दिया है, क्योंकि आप एक्सपर्ट हो ना. हमारे लिए तो सुंदर ही लग रहा है भाई, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई. पता चलेगा ना भाई, पता चल जाता है. भले किसी को वो पता नहीं हो क्या गलत हुआ है, बट फील आ जाता है कि गलत हुआ कुछ. तो जो भी है, मैं दोबारा गाता हूँ. ठीक. टेक 2. लेट्स गो. फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, आदमी चूता है, कुछ भी चाहता है. फूलों की लाशों में काट के सारे झाड़ वाड़, मकान बना लिया खेत में, सीमेंट बिछा कर जमीन सजा दी, मार के कीड़े रेत में, लगा के पर्दे चारों ओर, कैद है चार दीवारी में, मिट्टी को छूने नहीं देता, मस्त है किसी खुमारी में, हम मस्त है किसी खुमारी में. और वही बंदा अपने घर के आगे नदी चाहता है, आदमी चूता है. तो क्या है, जैसे ये गाना है. हाँ. अब कई लोग मुझे बोलते हैं कि इसका भाई सेकंड पार्ट क्यों नहीं, कब आएगा? हाँ. सेकंड थर्ड पार्ट कब आएगा? तो मैं बता दूं कि इसके पीछे जो है सिर्फ और सिर्फ मेरा आलस है भाई. इस गाने इसमें कोई भी गहराई नहीं है. देखो, मैं आलसी आदमी हूँ बस. नहीं, इसके जो सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट आने के पीछे सिर्फ आलस है. इसके लिए इंस्पिरेशन की कमी नहीं. आदमी और क्या है, मानो मेरी बात. हाँ. मैंने और 2-4 इकट्ठा करे हैं. हाँ. मैंने अभी रिलीज करूंगा कभी, मैं आपको इसमें सुनाता हूँ 2-3. मैं ऐसे एज ए पोइट्री बताता हूँ कि और कौन कौन से बंदे मैंने इकट्ठे करे हैं. कि पहले लगा के जीवन भर पाप के दरिया में गोते. हाँ. फिर पहुंचे पहाड़ों की जड़ तक एसी में सोते सोते, उस सेठ के मोटे पिछवाड़े को भगवान तक ढोते ढोते, मर जाता है कोई खच्चर पहाड़ों में रोते रोते, और वहां माथा टेक कर अपने पापों से मुक्ति चाहता है, आदमी चूतिया कुछ भी चाहता है. और एक कहे कि एक जो मैं जिनके खिलाफ मेरे मन में जहर भरा हुआ है, कि मतलब जो जिम्मेदार है मुझे लगता है सब चीज़ों के लिए बड़ा, कि जात पात और धर्म के नाम पे सिखाए नफरत बच्चों को, जात पात और धर्म के नाम पे सिखाए नफरत बच्चों को, और आप भी जो मुंह में आए बक दे अच्छे अच्छों को, बोले हम नहीं सुधरेंगे चाहे घर की नीलामी हो, नेता अपनी जात का ही हो चाहे बड़ा हरामी हो, नेता अपने धर्म का ही हो चाहे बड़ा हरामी हो, और वो बंदा अपनी पीढ़ियां सुखी चाहता है, आदमी चूतिया है कुछ भी. मेरे को आदमी चूतिया है कुछ भी चाहता है सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और मैं काफ़ी हद तक, मेरी अपनी एक इंटरप्रिटेशन भी है इस बात को. आपका भाव क्या है लिखते हुए, आप समझाना क्या चाह रहे हो? मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि यार कैसे बंदे, मतलब हम जो हैं चाहते कुछ हैं, चाहते बड़ा अच्छा है, पर उसका प्रोसेस हम लोग कुछ भी करेंगे. समझे? जैसे हमको नदी चाहिए, सही, सबको चाहिए, नेचर सुकून सबको चाहिए, बट उसके अस्ते से करते हुए नहीं सोचेंगे ये बात. इट्स लाइक कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो सुखी रहें, मिलजुल कर रहें, प्यार मोहब्बत हो, शांति से एक शांत एक प्यारे देश में वो रहें, है ना. लेकिन हम जहर भी फैलाएंगे, हम उनको नफरत भी सिखाएंगे. तो इस बड़ा एक कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रहा है तुम्हारा जो हम जो चाह रहे हैं और हम जो कर रहे हैं. तो ये कहीं ना कहीं वो भी एक हिपोक्रेसी बताता है. बिल्कुल. और ये जैसे मेरे क्या जयपुर क्या दिल्ली गाने में मैंने इस बारे में आगे एक जगह पे बात की है कि जो हिपोक्रेट्स लोग होते हैं कि आवाज़ तो उठाएंगे पर बड़ा सेलेक्टिवली उठाएंगे, कि जहाँ पे हीरो बनने का मौका है, जहाँ नेता बन जाएंगे वहाँ तो उठा लेंगे, पर जहाँ लगेगा कि भाई यहाँ पे पड़ जाएंगे 2-4 जूते तो अपना चुपचाप निकल लेंगे. तो बंदा बड़ा ही अपनी सहूलियत के हिसाब से स्टैंड लेता है. और तुमको पता ही है कि भाई कुछ अलग करना है तो
बड़े बड़े पंगे मोल लेने ही पड़ते हैं भाई। भाई मैं ना आपके साथ अब 1 घंटे से बैठा हूँ, 1 घंटा आधा पौना घंटा, और मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि आपके शो की क्या वाइब होती होगी। क्या होती होगी बता। मेरा ही पॉडकास्ट चालू कर दिया। नहीं, क्योंकि आप मतलब एक ना, अब फॉरगिव मी अगर मैं कुछ उल्टा बोल दूं, बट आप में एक जो आपकी एनर्जी है ना, बड़ी चुलबुली सी एनर्जी है। आपकी दाढ़ी के साथ वो बिल्कुल भी नहीं जाती, क्योंकि आपके साथ एक गंभीरता एसोसिएटेड है वैसे, अदरवाइज। दाढ़ी तो भाई इसके अंदर जो एक बदमाश बैठा है दाढ़ी के पीछे। बताइए उस बदमाश के बारे में 4 बातें बताइए हमें। यार मुझे लगता है कि एक टाइम के बाद आके मैं थोड़ा सा ऐसा अभी सीरियस हो गया हूँ, लेकिन शुरू से तो मुझे लगता है मैं बड़ा बदमाश ही रहा हूँ हमेशा से। और जो खंडेला का सुनील गुर्जर था अंदर एक, हाँ, तो वो बहुत बदमाश है भाई, रहता है वो, हमेशा निकल जाता है जहाँ से ज़रूरत होती है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, स्कूल की बात है ना। तो हुआ ये कि मेरे गांव में 5वीं तक स्कूल थी, और 6ठी से पढ़ने के लिए हमको हमारे घर से 4-5 किलोमीटर एक खंडेला करके है, वहाँ जाना है, ठीक है। तो मेरे चाचा मुझे एडमिशन कराने ले गए। अब रास्ते में अब पूरा मार्केट घुमा के लेके चले गए और छोड़ के फिर चले गए कि अब आ जाइए छुट्टी में अपने हिसाब से। मुझे आज भी याद है, वो रास्ते में ना वो हमारे खंडेला का एक सिनेमा है, उस पर अंदाज़ फिल्म लगी हुई थी। अंदाज? अक्षय कुमार और वो प्रियंका चोपड़ा और वो उनकी पुरानी फिल्म है अंदाज। तो भाई तो भाई वहाँ चले गए। तो अब मेरा पहला ही दिन था यार। तो अब कई बार नहीं होता अपने गांव में कि अपना जो एडमिशन है कभी 10-15 दिन बाद करा दिया है, ऐसे कभी ऐसे कोई टाइम लाइन का कोई ज़्यादा होता नहीं था। तो मैं क्या जाके बैठ गया ऐसे आगे 2 लाइनों के आसपास जाके। तो एक बंदा आता है, वो पहले से आते होंगे भाई वहाँ पे, तो मेरे को बोलता है कि उठ जाए यहाँ से। तो मैंने कहा भाई बैठ गया हूँ, तू इधर बैठ जाए यार, क्या मेरा पहला ही दिन था। तो बोलता है कि उठ रहा है कि नहीं उठ रहा। मैं कहा भाई नहीं उठ रहा। तो उन्हें मेरे को लात मार के पीछे जाके बैठ गया। मैं कहा मैं तब तो बैठा रहा, बट मैंने अंदर ही अंदर नोट कर लिया कि देखा जाएगा। फिर छुट्टी हुई तो मैं पहले ही बाहर निकला और पेन निकाल के तैयार है। तो आया, चाकू ही मार दूंगा? नहीं, अच्छा। उसके सिर पे मार दिया और खींच दिया पूरा। भाई फटी नहीं उसकी? भाई उसकी फट गई, वो चिल्लाने लग गया। मैं वहाँ से फिर मैं चला गया, निकल गया हाथों हाथ ही। फिर मैं 2-4 दिन आया नहीं। फिर मेरे चाचा लेके आए, तो जो है हमारे हेड मास्टर थे, वो बोल रहे हैं कि कोई नहीं, बच्चे हैं, बदमाशी कर लेते हैं, ये है वो है। जैसे ही चाचा गए, फिर जो पहला है मुझे भाई, मुर्गा बनाया है क्या क्या। अब वो बंदा मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, लेकिन उसके सर पे निशान है, दोस्त मेरा बहुत अच्छा। उसके सर का निशान मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। उसके बाल आते हैं वहाँ? नहीं आते। अच्छा, वो पेन की नहीं बना, इतना कुछ ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, बट मैसेज पास हो गया कि भाई मेरे से पंगे मत लियो। तो भाई पता है क्या है, क्यों मैं ये इसलिए बात कर रहा था, जो अगर कोई आदमी आपके गाने सुने या आपकी कविता पढ़े जी भाई, और मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ लोगों को भाई की कविताएं, क्योंकि मेरे को लगता है पहले कवि हो। बिल्कुल। और कवि नेचर का आदमी जनरली एक लाइफ की सिंसेरिटी को समझते हुए कविता करता है। कविता का अर्थ ही ऐसा है कि शब्दों की म्यूजिकलिटी में कुछ ऐसा बता दूं जो ऑब्वियस है बट दिख नहीं रहा। सही बात है, मैं रफली कोशिश कर रहा हूं मैं अपनी बात रखने की है। तो किस तरीके से खंडेला का बदमाश सुनील एक कवि बनता है, क्या लाइक ऐसा क्या हुआ है? हाँ जी, मतलब ऐसे पता नहीं यार, एक वो कौन सा मोमेंट होगा जहाँ पे आके आई थिंक कई बार कुछ घटनाएं होती हैं लाइफ में ना, जिनसे आप बहुत जल्दी सीरियस हो जाते हो। मुझे लगता है मेरे साथ है थोड़ा सा चाइल्ड मैरिज, और आसपास में इतना कुछ देखता था मैं, तो वो सब चीज़ें बड़ा शुरू से ही मेरे अंदर ऐसे रहता था कि यार मैं इसका क्या करूं। फिर जब कॉलेज करके जब जॉब करने लग गया तो कुछ उसके बारे में लिखने लग गया। तो मुझे लगा यार लिखा के पढ़े रहेंगे, क्या फ़ायदा उसका। तो मैं कहा इसको कुछ करा जाए। कहीं ना कहीं वहीं से यार चालू हो गया। और फिर मैं जब लिखने लग गया तो मुझे पता चला कि यार मैं एक्चुअली इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा फील करता हूँ। और आसपास में ये सब इतना डोमेस्टिक वायलेंस है, हम मेरे गांव में इधर आज भी इतनी चाइल्ड मैरिज होती है, ये सब इतना देखते हैं। तो हमें लगता है हम गांव से निकले हैं, तो एक वो आता है ना कि यार इतना पढ़े हैं, वहाँ से निकले हैं, तो यार कोई एक जिम्मेदारी सी आ जाती है कि यार मैं इस बारे में बात करूँ ऐसा करके। तो कहीं ना कहीं वहाँ से चालू हुआ ऐसे। गाइज, अगर ये सुन के आपको भी लगा वाओ मैं भी ऐसे सोचना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ ऐसे कैसे सोचते हैं, तो क्या करना है? सब्सक्राइब का बटन, सब्सक्राइब।